नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों एसी थ्योरी चल रही थी, एसी थ्योरी के 5 भाग हो गए। आज अपना टॉपिक है एसी थ्योरी का क्या भाग 6। आज बात करेंगे एसी थ्योरी के अंदर आरएलसी परिपथ के बारे में। तो दोस्तों आपको यहां से देखना आरएलसी परिपथ होता क्या है। तो आपका आज का टॉपिक है आरएलसी परिपथ। आरएलसी परिपथ के बारे में पढ़ेंगे अनुनाद की अवस्था, कोणक की अवस्था व शक्ति गुणा के बारे में और प्रतिबाधा के बारे में। अनुनाद की अवस्था में कितनी धारा आती है, कितना प्रतिबाधा आता है, कितना कालांतर आता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आरएलसी परिपथ में एक तो आर होता है, एक एल होता है और एक सी होता है। कहने का मतलब आर एल और सी तीनों का एक जगह जिस परिपथ में संयोजन होता है उस परिपथ को कहा जाता है आरएलसी परिपथ कहा जाता है। तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि एक तो आपका प्रतिरोध है, ये आपका एल है। यहां दोस्तों मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया। दोस्तों यहां से सप्लाई दे दी जाती है। आपका एक तो आर हो गया, एक एल हो गया, एक आपका सी हो गया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इनको निकालने के लिए एक प्रतिबाधा निकाली जाती है। इनका मान तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, तुल्य मान निकालने के लिए उनको बोला जाता है प्रतिबाधा। तो दोस्तों यहां से प्रतिबाधा की बात की जाए, प्रतिबाधा। तो दोस्तों प्रतिबाधा को आप जेड से दर्शाते हो। अब कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, बड़ी सी बड़ी एग्जाम में आता है कि प्रतिबाधा ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी कोष्टक बंद होल स्क्वायर बटे अंडररूट हो जाता है इनका। ये आपका प्रतिबाधा ज्ञात करने का सूत्र होता है। दोस्तों अगर इस प्रतिबाधा का अगर मात्रक पूछा जाए आपको, तो मात्रक इसका पूछा जाए तो आपको बताना है ओम। ओम इसका मात्रक होता है प्रतिबाधा। दोबारा सुनना, आरएलसी परिपथ वह परिपथ जिसमें एल आर व सी तीनों का संयोजन किया जाता है उसे आरएलसी परिपथ बोला जाता है। ये जैसे मान लो कि आपका सी एल लिया मैंने शुरू में, फिर सी लिया, वो तो मान के हिसाब से लेते हैं कि एल बड़ा हो तो एल पहले लेते हैं और सी को उसमें घटा लेते हैं। सी का मान बड़ा हो जाता है तो सी को पहले लेते हैं, एल का मान उसमें घटा लेते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं यहाँ कोणक की, कोणांक की। कोणांक की बात की जाए तो थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए यहां चूंकि एक्स सी बराबर होमेका एल, होमेका एल, तो यहां थीटा बराबर आपका हो जाता है 1 बटे होमेका एल, होमेका एल। दोस्तों यहां बात करते हैं शक्ति गुणांक की। शक्ति गुणांक की अगर बात की जाए कोस फाई की, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कोस फाई का यहां से मान ज्ञात करने के लिए आर बाई जेड, जो कि आपको पता होना चाहिए ये क्यों आया कि यहां जेड प्रतिबाधा ज्ञात करने का सूत्र होता है प्यारे मित्रों क्या, आर का स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी। ये आपके 3 चीज आपको ध्यान में देनी है। कोस फाई ज्ञात करने का ये हो गया क्योंकि आर का स्क्वायर इसका प्रतिबाधा का ये सूत्र होता है। फिर दोस्तों एक आ जाती है अनुनाद। अनुनाद की अवस्था कब आती है? अनुनाद की अवस्था, अनुनादी आवृत्ति कब होती है, आपको इस बात का जिक्र करना है। तो मैं बताना चाहूंगा कि किसी आवृत्ति पर, किसी आवृत्ति पर परिणिक प्रतिघात का मान दारिद्र्य प्रतिघात के मान के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है उसे अनुनादी आवर्ती कहा जाता है।
अनुनादी आवर्ती कहा जाता है। मतलब आपका किसी आवर्ती पे XL का मान XC के बराबर हो जाता है, उसे अनुनाद की अवस्था कहा जाता है। दोस्तों इस बात को आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं मेरे प्यारे मित्रों क्या कि अनुनादी आवर्ती, अनुनादी आवर्ती दोस्तों आपको पता होना चाहिए अनुनादी आवर्ती के अगर जिक्र करें यहां से तो FR बराबर 1/2 पाई F√X L व C, ये आपको ध्यान देना है। कई बार क्वेश्चन पेपर में ये सूत्र पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं कि अनुनादी आवर्ती से R L व C पे क्या प्रभाव पड़ता है, या आवर्ती का R से क्या प्रभाव पड़ेगा, L का क्या प्रभाव पड़ेगा, C का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आपको यहां से याद रखना है कि अनुनादी आवर्ती पर, अनुनादी आवर्ती प्रतिरोध के मान से, प्रतिरोध के मान से स्वतंत्र होती है। कहने का मतलब यही है कि अनुनादी आवर्ती पे प्रतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या, प्रतिरोध के मान से ये अप्रभावित होती है, प्रतिरोध के मान का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। फिर बात करते हैं दोस्तों क्या आगे की, भाई परिणीक के प्रतिघात, परिणीक के प्रतिघात का मान, घात का मान बढ़ने पर, परिणीक प्रतिघात का मान बढ़ने पर अनुनादी आवर्ती का, अनुनादी आवर्ती का मान भी बढ़ता है, बढ़ता है। क्या, परिणीक प्रतिघात का मान बढ़ने पर, कहने का मतलब XL का मान बढ़ने पर आपकी अनुनादी आवर्ती का मान भी बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि परिणीक प्रतिघात और अनुनादी आवर्ती, परिणीक प्रतिघात अनुनादी आवर्ती के समानुपाती होता है। अनुनादी आवर्ती घटेगी तो परिणीक प्रतिघात का मान भी आपका XL का मान भी घटेगा। उसके अब अनुनादी आवर्ती बढ़ेगी तो परिणीक XL का मान भी आपका परिणीक प्रतिघात का मान भी बढ़ेगा। यह बात आपको ध्यान देनी है। कई बार क्वेश्चन पेपर में यह बात पूछ ली जाती है कि XL का मान अनुनादी आवर्ती पर होता है, XL का मान अनुनादी आवर्ती के बराबर होता है, अनुनादी आवर्ती से अधिक होता है, अनुनादी आवर्ती से कम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको उत्तर देना अनुनादी आवर्ती के बराबर होता है। अगर घटेगी घटेगा और बढ़ेगी बढ़ेगा। नंबर 3 बात करते हैं आप आगे कि दारितीय, दारितीय प्रतिघात, प्रतिघात का मान बढ़ने पर अनुनादी आवर्ती, आवर्ती का मान घटता है। XL के बारे में बात, XC के बारे में, दारितीय प्रतिघात के बारे में बात की जाए तो दारितीय प्रतिघात का मान बढ़ने पर आपकी अनुनादी आवर्ती का मान घटता है, अनुनादी आवर्ती का मान सदैव घटता है। कब, जब दारितीय प्रतिघात का मान बढ़ाया जाए तब घटेगा, जब दारितीय प्रतिघात का मान बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि दारितीय प्रतिघात का मान अनुनादी आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होता है और दारितीय प्रतिघात का मान परिणीक प्रतिघात के XL के समानुपाती होता है। एक बार दोबारा सुनना, RLC परिपथ वह परिपथ जिस परिपथ के अंदर LC और R जुड़े हों RLC परिपथ कहलाता है। प्रतिबाधा ज्ञात करने का सूत्र R² प्लस कोष्टक बंद XL
माइनस एक्स सी कोष्टक बंद होल स्क्वायर और अंडर रूट में हो जाता है। ये आपका सूत्र होता है। परिणीक प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। कोण ज्ञात करने के लिए आपको ये सूत्र याद रखना है, शक्ति गुणांक कोस फाई आर बटे जेड। फिर बात करते हैं अनुनादी अवस्था कब हो जाएगी, जब किसी आवर्ती पर परिणीक प्रतिघात व दायरतीय प्रतिघात का मान बराबर हो जाता है दोस्तों, अनुनाद की अवस्था आ जाती है। फिर अनुनादी आवर्ती किन किन पे प्रभाव होते थे, प्रतिरोध के मान से अनुनादी आवर्ती पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या प्रतिरोध के मान से अनुनादी आवर्ती स्वतंत्र होती है, या परिणीक प्रतिघात का मान बढ़ने पर अनुनादी आवर्ती का मान बढ़ेगा, दायरतीय प्रतिघात का मान बढ़ने पर अनुनादी आवर्ती का मान घटता है। एक बार ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, अब बात करते हैं आपकी प्रतिबाधा कि अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा का क्या रोल होता है, कितना क्या आता है प्रतिबाधा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए प्रतिबाधा को आप जेड से दर्शाते हो, सूत्र मैंने अभी बता ही दिया, दोबारा बता दिया जाता है आपको कि आर का स्क्वायर प्लस कोष्टक एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर बट अंडर रूट में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक्स एल अनुनाद की अवस्था में एक्स एल और एक्स सी का मान बराबर होता है कि नहीं होता है। भाई मैंने अभी बताया अनुनाद की अवस्था में एक्स एल और एक्स सी का मान बराबर हो जाते हैं, तो यहां तो जीरो हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, केसलेस हो गया। अरे भाई मान करो कि ये एक है ये भी एक है तो बराबर शून्य मानते हैं, तो यहां जेड मैक्सिमम प्राप्त होता है आपको, कम आर का स्क्वायर। अब आप कह सकते हो कि अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा शून्य प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं कि अनुनाद की अवस्था में आपकी धारा का क्या मान होता है। आपको पता होना चाहिए विद्युत धारा को आप आई से दर्शाते हो, आई से दर्शाते हो, आई बराबर वी बटे आर। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए यहां आर की जगह आप जेड लियोगे, प्रतिबाधा लियोगे, समझ रहे हो बात को। बात यहां आती है कि यहां जेड आपका कम प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है, मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है कम से कम, तो v बराबर आई बराबर v बटे जेड, तो यहां आपको धारा अधिकतम मिलेगी। क्या मिलेगी? अधिकतम मिलेगी। तो आप यहां से कह सकते हो कि अनुनाद की अवस्था में धारा का मान अधिक प्राप्त होता है। मतलब अनुनाद की अवस्था में प्रतिरोध प्रतिबाधा का मान तो आपका जीरो प्राप्त होगा। अनुनाद की क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा का मान होता है शून्य प्राप्त होगा, ना कि बराबर प्राप्त होगा। फिर बात करते हैं आपकी धारा का। धारा ज्ञात करने के लिए I बराबर V बटे R, I का मात्रक धारा का मात्रक एम्पेयर, वोल्टेज और प्रतिरोध। मतलब धारा निकालने के लिए आपको सप्लाई वोल्टेज के अंदर टोटल प्रतिरोध का भाग देना होता है, प्रतिरोध का भाग देना होता है। और यहाँ अनुनाद प्रतिबाधा यहाँ इसमें ले रहे हो आप Z, तो R की जगह Z ले रहे हो, Z कम है आपका, मैक्सिमम है, कम से कम है, तो धारा आपकी अधिकतम प्राप्त होती है। अनुनाद की अवस्था में अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि अनुनाद की अवस्था के अंदर धारा का मान होता है दोस्तों सदैव ही अधिक प्राप्त होता है। फिर दोस्तों अनुनाद की अवस्था में कालांतर की बात करते हैं। कालांतर की बात करते हैं तो आपको पता है थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स एल
एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर, एक्स एल बटे एक्स सी बटे आर। आपको पता होना चाहिए यहां दोस्तों कि चूंकि एक्स एल माइनस बराबर एक्स सी अनुनाद की अवस्था में यह सिस्टम होता है आपका। अब आपको पता होना चाहिए यहां, तो यहां होगा क्या कि आपके एक्स सी बटे आर थीटा बराबर, तो आपको कहना है कि अनुनाद की अवस्था में कालांतर शून्य प्राप्त होता है, कालांतर शून्य प्राप्त होता है। अनुनाद की अवस्था में अनुनाद की अवस्था में कालांतर शून्य प्राप्त होता है। दोस्तों एक बार दोबारा सुनना इस बात को कि अनुनाद की अवस्था में आपका जो कालांतर है वो शून्य प्राप्त होता है। क्या होता है? शून्य प्राप्त होता है। प्रतिबाधा होती है वो जीरो होती है, वो भी शून्य होती है। कि अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा होती है, शून्य होती है। धारा के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों आपको बताना है कि धारा अधिकतम प्राप्त होती है। दोस्तों आज भाग 6 आपका इतना ही है, कल करेंगे भाग 6 की बात। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना, लाइक करना और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर आपको करना है। बेहद अच्छी क्लास है, मानता हूं जहां तक आपको अच्छा लगा होगा। और जहां आपके समझ में नहीं आती है वहां एक बार आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।